तो मैंने हाल ही में कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, और आप लोगों ने थंबनेल मेकिंग को सबसे ज्यादा वोट किया। तो बस ये वीडियो थंबनेल के ऊपर ही है, और आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप भी एक परफेक्ट थंबनेल बना पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब जरा सोचो, अगर आपके वीडियो का थंबनेल ही अच्छा ना हो तो चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे और आपके वीडियो का रीच भी कम होता जाएगा। देखो, आपको तो पता ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपके वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन थंबनेल ही होता है। देखो, अगर YouTube आपको ये 4 वीडियो रेकमेंड करता है तो आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे? क्यों यही देखोगे ना। देखो, जब लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं तो लोग या तो व्यूज देखते हैं या फिर थंबनेल। व्यूज तो हमारे ज्यादा आते नहीं हैं, तो हम थंबनेल से ही ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब हम समझते हैं कि एक थंबनेल के समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको एक एडिटिंग एप्लीकेशन चाहिए होगा, और आज हम अलाइट मोशन और पिक्सआर्ट का यूज करेंगे क्योंकि इनमें आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो या फिर किसी और एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। देखो, थंबनेल बनाते समय देखेंगे कि अलाइट मोशन और पिक्सआर्ट में क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको थंबनेल बनाने में हेल्प करेगा। अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं जो काफी लोगों को परेशान करता होगा, और वो है थंबनेल के लिए आइडिया कलेक्ट करना। देखो, थंबनेल बनाना काफी इजी है, लेकिन थंबनेल के आइडिया को कलेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हम उसे इजी करेंगे। देखो, या तो आप दूसरे क्रिएटर्स के वीडियो थंबनेल से आइडिया लो, या तो आप पिंटरेस्ट जैसे साइट का यूज कर सकते हो। आपको बस पिंटरेस्ट पर जाना है और सर्च करना है YouTube थंबनेल आइडिया या थंबनेल डिजाइन, और आपके पास काफी थंबनेल डिजाइन आ जाएंगे। आप उनसे आइडिया ले सकते हो। देखो, मैं जो आपको आज थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा उसके लिए मैंने इस थंबनेल को सिलेक्ट किया है, और मैं कुछ आइडिया खुद से भी लगाऊंगा। चलो अब हम थीम सिलेक्शन पर चलते हैं। थीम सिलेक्शन। थंबनेल बनाने से पहले आपको थीम सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। थीम यानी कलर और स्टाइल सिलेक्शन। पहले ये कुछ थंबनेल्स देखो, हर थंबनेल का थीम अलग अलग है। तो चलो अब हमने जो थंबनेल आइडिया कलेक्ट किया था उसे यूज करके एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम नोट्स का यूज करेंगे, और बस अब स्केच रेडी कर लेते हैं। देखो, स्केच बनाने से आपको काफी हेल्प मिलेगा और थंबनेल बनाते समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये तो टट्टी है। देखो, ये कुछ स्केच है जो लोगों ने बनाया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा डिटेल्ड है। देखो, एकदम प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं बनाना है, बस आपको समझ में आए ऐसा ड्राइंग तैयार कर लेना है। अब हमें अपने थंबनेल के लिए कुछ एसेट्स चाहिए होंगे। उसके लिए हम AI का यूज करेंगे। जैसे मैंने AI का यूज करके अपने कैरेक्टर को इस पोजीशन में बनाया है। इसके लिए मैंने ChatGPT का यूज किया और दोनों इमेज लगाकर एक प्रॉम्प्ट दे दिया और इमेज को रेडी कर लिया, और पिक्सआर्ट की मदद से मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब हमारा सारा एसेट्स रेडी है, तो हमें अब अलाइट मोशन पर आना है और थंबनेल बनाना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और 16:9 साइज को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इस प्लस वाले ऑप्शन पर जाकर एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। वैसे आप अलाइट मोशन से भी बैकग्राउंड को बना सकते हो। बैकग्राउंड को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने मनी टेक्सचर ओवरले ऐड किया है और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाकर डार्कन को सेलेक्ट किया है। फिर मैंने ओपेसिटी को थोड़ा डिक्रीज कर लिया है। अब अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था। अब ये मुझे देखने में काफी येलोइश लग रहा था, तो मैंने इफेक्ट पर जाकर कलराइज को सेलेक्ट किया है। क्योंकि हमारे थंबनेल का कलर थीम ब्लू है, तो इसे हल्का ब्लू कलर के तरफ खींचेंगे जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा। और मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा गॉसन ब्लर भी यूज किया है। अब शेप पर जाकर एक रेक्टेंगल को लेंगे और इस थंबनेल के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और एडिट शेप पर जाकर इसके रेडियस को बढ़ा लेंगे। अब इस शेप को कैरेक्टर के नीचे करने के लिए आपको कॉर्नर से उस लेयर को नीचे खींचना है, जिससे शेप का लेयर नीचे आ जाएगा। अब इसके कलर को व्हाइट कर लेंगे। अब थोड़ा 3D लुक देने के लिए इसमें ग्रे कलर का स्ट्रोक लगाएंगे और इफेक्ट्स में जाकर इनर ब्लर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जिससे ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब मैंने कुछ थंबनेल को डाउनलोड किया है जिसके कॉर्नर को हम एडजस्ट कर लेंगे और लगा लेंगे। फिर ड्रॉप शैडो इफेक्ट को ऐड करेंगे और उसे भी एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे थंबनेल को सेट कर लेंगे। अब प्लस पर क्लिक करके एक टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे और जो भी लिखना है उसे लिख लेंगे। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट फॉन्ट्स दे दूंगा
जिसे आप यूज कर सकोगे। अब बात करें तो टेक्स्ट के कलर को थंबनेल के थीम के हिसाब से ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट ऐसा से ऐसा दिखे तो टेक्स्ट में स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इस सेटिंग को अप्लाई कर लेना है। अब हम इसमें डीप ग्लो इफेक्ट का यूज करेंगे जिससे ये देखने में मस्त लगे। अब काम है एडजस्टमेंट का, तो इसे आप थंबनेल के अनुसार एडजस्ट कर लेना। और अगर आप कैरेक्टर के पीछे ऐसा ग्लो लगाना चाहते हो जिसे कई सारे यूट्यूबर अपने थंबनेल में यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सर्कल शेप को ऐड करना है और गॉसन ब्लर को ऐड कर लेना है और लेयर को कैरेक्टर के पीछे कर लेना है। फिर उसी ब्लर लेयर को कॉपी करना है और व्हाइट कलर सेलेक्ट करके उसके साइज को छोटा कर लेना है और डीप ग्लो लगाकर ग्लो रेडियस को बढ़ा लेना है जिससे ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब हमारा थंबनेल रेडी है। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और करंट फ्रेम एज PNG पर क्लिक करके इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये रहा हमारा थंबनेल। अब आप बताओ कि थंबनेल बनाना इजी था या नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो वीडियोस हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।